Hello friends, in today's video we are going to learn the difference between little and a little. क्या होता है दोनों में डिफरेंस? लिटिल और a little दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। चलिए पहले हम देखते हैं कि लिटिल की मीनिंग क्या होती है और उसके बाद हम सीखेंगे इन दोनों का यूज़। तो लिटिल का मतलब होता है, लिटिल हम किसी स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी मीन्स छोटा सा कोई क्वांटिटी, उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। दूसरा, हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं? हम इनका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल का यूज़ करेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। पहली तो क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी होगी तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे। दूसरा, किस तरह के नाउन के साथ हम इनका यूज़ करेंगे? हम इनका यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये तो हो गई हमारे लिटिल की दो लिटिल सी बातें। अब देखते हैं कि लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस क्या है। तो लिटिल जो होता है हमारा, अब लिटिल है मीन्स स्मॉल क्वांटिटी। तो लिटिल है तो थोड़ा तो होगा, बट मीनिंग क्या है इसकी? इसका यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस, अब ये नेगेटिव सेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंस ये होता है कि लिटिल मीन्स इतनी स्मॉल क्वांटिटी, इतनी छोटी क्वांटिटी कि उसका जो एग्जिस्टेंस है ना, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, बिल्कुल ना के बराबर कोई क्वांटिटी, मतलब इतनी कम है। जैसे कहते हैं ना, तुमने मुझे इतनी थोड़ी सी शुगर डाली है मेरी चाय में, बिल्कुल ना के बराबर। तो वही बात है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लिटिल का। तो लिटिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लिटिल की मीनिंग होती है जब नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। और क्या होता है इसकी मीनिंग? ये होता है बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, बिल्कुल इतनी स्मॉल क्वांटिटी की बिल्कुल ना के बराबर। अब बात आती है अ लिटिल की। अ लिटिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अ लिटिल का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में। ओके, पॉजिटिव सेंस में। अब पॉजिटिव सेंस क्या है? मीन्स लिटिल है, फिर वही बात है, लिटिल है तो थोड़ी मतलब छोटी क्वांटिटी होगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी, बट ये क्वांटिटी इतनी होती है कि वो हमें पता चलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे लिटिल हमने बोला तो एकदम ना के बराबर क्वांटिटी है, इतनी कम नहीं होती है। क्वांटिटी कम तो होती है बट इतनी होती है कि वो हमें पता चलती है। तो इसका जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। और इसमें जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? इतनी होती है कि वो हमें उसका एग्जिस्टेंस पता चलता है। मेरी चलिए मैं आपको एक डेली यूज़ का एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको इन दोनों की मीनिंग या इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं आपके घर चाय पीने आई, आपने मुझे चाय ऑफर करी। अब चाय में शुगर थोड़ी कम थी, तो मैंने आपसे कहा प्लीज़ ऐड लिटिल शुगर इन माई टी, प्लीज़ ऐड। ने क्या बोला? प्लीज ऐड लिटिल शुगर इन माई टी। अब आपको मैंने बोला कि प्लीज ऐड लिटिल शुगर इन माई टी, आप क्या करोगे? आप जाएंगे किचन में और लिटिल का मतलब आप क्या करोगे? आप 4-5 पार्टिकल्स या बहुत हुआ आप 10 पार्टिकल्स शुगर के ले आएंगे और मेरी टी में आप ऐड कर देंगे। बोलेंगे भाई तुमने क्या कर दिया, मेरी चाय में आपने शुगर जो डाला है इतनी थोड़ी आपने डाली है कि पता ही नहीं चला, मेरी तो चाय ही नहीं मीठी हुई। तो आप क्या बोलेंगे? आपने ही तो कहा था लिटिल शुगर डाल दो, मैंने लिटिल डाल दिया। तो लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ये 5-6 पार्टिकल्स शुगर के क्या आपकी चाय में पता चलेंगे? उनका एग्जिस्टेंस पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये जो होगा, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो पता ही नहीं चलेगा। मुझे क्या बोलना चाहिए था? मुझे बोलना चाहिए था प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर इन माई टी। तब आप क्या करोगे? तब आप जाएंगे तो शायद 1 स्पून शुगर डाल देंगे मेरे में, या हाफ स्पून डाल देंगे। 1 स्पून, हाफ स्पून शुगर आप डाल देंगे। बट ये हाफ स्पून या 1 स्पून शुगर, आप वही बात है तो स्मॉल क्वांटिटी, बट अब ये क्वांटिटी इतनी है कि इसका एग्जिस्टेंस मेरी चाय में पता चलेगा। अब इस शुगर से मेरी चाय क्या होगी? मीठी हो जाएगी। बट
यहाँ पे मेरा ये बताने का मतलब नहीं है कि आप चाय में शुगर कितनी डालेंगे। आप कंसेप्ट को समझिए कि अगर हम बोलते हैं लिटिल शुगर डाल दीजिए, तो आप इतना कम डालेंगे कि वो ना के बराबर होगा, और अगर मैंने बोला अ लिटिल, तब इतना आप डालेंगे कि उसका एग्जिस्टेंस पता चलेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे लिटिल और अ लिटिल में। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये है कुछ सेंटेंसेस जिससे हम लिटिल और अ लिटिल के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पर लिटिल लिखना है और कहाँ पर अ लिटिल। There was dash food in the fridge. It was nearly empty. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं देखिए, फ्रिज में थोड़ा सा खाना था। It was nearly empty, मतलब फ्रिज लगभग खाली थी। इतना कम खाना था फ्रिज में कि फ्रिज लगभग खाली थी। सोचिए आप क्या फील करेंगे हम। फ्रिज लगभग खाली थी मतलब खाना उसमें क्या था, बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत कम खाना था, तो फ्रिज हमें क्या लग रही थी, लगभग खाली थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पर हम फिल करेंगे लिटिल। क्यों, क्योंकि फ्रिज वॉज नियरली एम्प्टी, लगभग खाली थी, ना के बराबर खाना, लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कांट डिसाइड नाउ, आई नीड डैश टाइम टू थिंक। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी कोई भी मैटर होगा तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आई नीड टाइम टू थिंक, लिटिल अ लिटिल। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया लिटिल लिटिल, तो क्या होगा, आई नीड लिटिल टाइम टू थिंक। लिटिल टाइम टू थिंक मतलब आपको इतना कम चाहिए टाइम, बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर टाइम में क्या आप सोच लोगे, आप डिसाइड कर लोगे। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा तो चाहिए बट इतना थोड़ा नहीं चाहिए कि बिल्कुल ना के बराबर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मीन्स आई नीड अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इतना थोड़ा नहीं कि ना के बराबर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई नीड अ लिटिल टाइम टू थिंक। वुड यू लाइक सम करी? आपसे किसी ने पूछा कि आप थोड़ी करी लेना पसंद करेंगे, आप क्या बोलोगे, हाँ भाई थोड़ी सी दे दीजिए। आप ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे इतनी देना एकदम ना के बराबर। यस, लिटिल प्लीज। आपने कहा यस लिटिल प्लीज, लिटिल प्लीज, सामने वाला क्या करेगा, आपको करी की 2-3 बूंद आपके प्लेट में डाल देगा। आपने कहा लिटिल, क्या मिलेगा, 2-3 ड्रॉप्स मिलेंगी। आपको थोड़ी सी चाहिए ना, लेकिन इतनी थोड़ी तो नहीं चाहिए कि वो ना के बराबर हो, ये तो ना के बराबर हो गई। आप क्या बोलेंगे, येस अ लिटिल प्लीज, येस अ लिटिल प्लीज मीन्स हाँ थोड़ी सी दे दीजिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लिटिल और अ लिटिल का। आई होप आपको ये इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।